हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 11 का जो रसायन विज्ञान है यानी केमिस्ट्री है, उसका जो हटाया गया पार्ट्स है या संशोधित जो किया गया पोर्शन है उसके बारे में। इससे पहले सारे विषय के डाल चुका हूँ, फिर भी अगर किसी का नहीं है तो आप बता सकते हैं कि उस सब्जेक्ट का डालना है, वो और मैं बना के डाल दूंगा। और आप निरंतर तैयारी करते रहें, आपकी परीक्षा नियत समय पर होगी। परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा, बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं होंगे। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। स्कूलें खुले या नहीं खुले, परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगी और आपको सफलता अर्जित करनी है। तो बात करते हैं, देखो कक्षा 11 विषय है आपका रसायन विज्ञान। और इसमें जो है सबसे पहले अपन बात करेंगे हटाए गए भाग की कि भाई क्या क्या हटाया गया है, डिलीट क्या क्या हुआ है, ताकि ये पता रहे कि भाई ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। जितना पढ़ने का पता ज़रूरी है उतना ही नियत ज़रूरी है कि भाई क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए इसमें एक जो है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें पहला पाठ है जिसका नाम है रसायन की मूल अवधारणाएं। इसमें ये चीज़ें हटा दी गई है। द्रव्य की प्रकृति, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्व, परमाणु एवं अणुओं की अवधारणा, ये आपको नहीं पढ़ना। दूसरी इकाई देखो जिसका नाम है परमाणु की संरचना, जिसका अध्याय 2 है परमाणु की संरचना। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु संख्या, समस्थानिक एवं संभारिक, थॉमसन मॉडल और इसकी सीमाएं, रदरफोर्ड मॉडल, सीमाएं, बोर मॉडल और सीमाएं, ये आपको परीक्षा 2021 के लिए नहीं पढ़ना है, डिलीट हो गया है। इसके बाद देखो इकाई 3 की बात करते हैं अपन, जिसका कि टाइटल क्या है आपको पता ही है कि भाई तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों की आवर्तिता, जिसमें पाठ भी यही है जिसके वर्गीकरण का महत्व, आवर्ती सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक, तत्वों का नामकरण, ये हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है। इकाई 4 देखो इसमें जो है दिया गया है रासायनिक आबंध, आणविक संरचना, जिसमें कि जो चैप्टर हटाया गया है, जो पार्ट हटाया देखो उसमें संयोजकता, इलेक्ट्रॉन, लुईस संरचना, सहनाभिकीय द्वीप, परमाणु अणुओं का आणविक कक्षक सिद्धांत, केवल गुणात्मक विचार, ये हटा दिया गया है। इसके बाद देखो इकाई 5 जिसमें द्रव की अवस्था, तो द्रव की अवस्था में गैसों का द्रवण, कांतरिक ताप, गतिज ऊर्जा, अणु गतिक यानी प्रारंभिक विकास विचार, द्रव्य अवस्था, वाष्प दाब, सैनता और पृष्ठ तनाव, केवल गुणात्मक विश्लेषण, आदर्श व्यवहार से विचलन, ये हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो इकाई 6 की बात करें तो जिसका नाम है उसका गतिकी, उष्मा गतिकी में देखो उष्माधारिता एवं विशिष्ट उष्मा, प्रावस्था परिवर्तन, आयनीकरण एवं विलयन, एंथैल्पी, साम्य हेतु मापदंड, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम यानी संक्षिप्त विवरण, ये हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। इकाई नंबर 7 देखते हैं जिसमें दे रखा है आपका शीर्षक दिखाई दे ही रहा है कि भाई क्या दे रखा है, साम्य। अब साम्य में क्या है तो जो हटाए पार्सन वो देख लो। पीएच की अवधारणा, लवणों का जल अपघटन यानी प्राथमिक विकास विचार और बफर विलयन, ये हटा दिया गया है। इसके बाद इकाई संख्या 8 जिसका उपशीर्षक देखो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, तो रेडिक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग, ये हटा दिया है। इसके बाद इकाई 9 जिसका टाइटल है हाइड्रोजन आयनिक सहसंयोजक, अंतरकोशीय भारी जल, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की विधि और गुण संरचना, ये हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। इकाई 10 की बात करें तो नाम है एस ब्लॉक के तत्व, जिसमें कुछ उपयोगी यौगिक बनाने की विधियां और गुण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम का जैविक महत्व, कैल्शियम ऑक्साइड व कैल्शियम कार्बोनेट का औद्योगिक उपयोग, मैग्नीशियम और कैल्शियम का जैविक महत्व, ये नहीं आएंगे। इसके बाद देखो इकाई 11 में पी ब्लॉक के कुछ तत्व है जिसमें दे रखा है वर्ग तेरह के तत्व, वर्ग के प्रथम तत्व का असंगत व्यवहार, कुछ उपयोगी यौगिक, बोरॉक्स, बोरिन अम्ल, बोरोन हाइड्राइड, एल्यूमिनियम प्रयोग, अम्ल सार के साथ अभिक्रियाएं, ये नहीं आएंगी। इसके बाद बात करते हैं अपन 14 वर्ग
14 के तत्व में, जिसमें वर्ग के प्रथम तत्व का असंगत व्यवहार, कार्बन के ऑक्साइडों के उपयोग, सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक और उनके उपयोग, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन सिलिकेट्स और जियोलाइट्स एवं उनके उपयोग, ये नहीं आएंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इकाई संख्या 12 की। तो देखते हैं इकाई 12 में क्या चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये नज़र आ रहा है आपको, इकाई 12 का शीर्षक का नाम क्या है, कार्बनिक रसायन और कुछ मूल तकनीकें, जिसके अंदर जो है गुणात्मक एवं संख्यात्मक विश्लेषण की विधियाँ, अतिसंयुग्म कार्बनिक अभिक्रियाओं का प्रयोग, यह नहीं आएगा। इसके बाद देखो इकाई संख्या 13 हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन भौतिक गुण, संरूपण केवल इथेन, दहन ताप और विघटन, एल्कीन भौतिक गुण, द्विव आबंध केवल इथेन, संरचना, और एल्काइंस भौतिक गुण, त्रिआबुंद इथाइन की संरचना, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा देखो एरोमेटिड हाइड्रोकार्बन, इसमें देखो परिचय, IUPAC नामकरण, बेंजीन अनुनाद, एरोमेटिकता, रासायनिक गुण, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन की क्रियाविधियां, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट, एल्किनीकरण, एसिलीकरण, उसके बाद एकल प्रतिस्थापी बेंजीन वर्गीकरण, उसके बाद प्रतिस्थापनों का निर्देशी प्रभाव और कैंसर जन्य गुण और विषाक्तता, ये सारी चीज़ें हटा दी गई है, नहीं पढ़ना है। इकाई 14 में देखो पूरा का पूरा जिसका पर्यावरण या रसायन है पूरा चैप्टर ही हटा दिया है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई प्रैक्टिकल के बारे में, प्रायोगिक दे रखा है, प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें हटी है उसके बारे में। तो देखो इकाई 1 अध्याय 1, जिसमें मूलभूत प्रयोगशाला तकनीकें, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, एज इट इज़ रखा गया है, यानी कि आपको पढ़ना ही है। इकाई बी देखो, इसमें इकाई का नाम रासायनिक पदार्थों का अभिलाक्षीकरण एवं शोधन, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, एज इट इज़ आपको पढ़ना है। इसके बाद देखो तीसरा इकाई सी, देखो इसका नाम क्या है, pH आधारित प्रयोग, जिसमें pH आधारित प्रयोग में पूरा चैप्टर ही आपका हटा दिया गया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद इकाई डी में देखो रासायनिक साम्य, ये भी पूरी इकाई हटा दी गई है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ई में देखो आपको मात्रात्मक विश्लेषण, ये इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो पूरी पढ़नी है। और एफ जो है देखो इसमें यहाँ जो है ये हटाया गया है। एफ के अंदर जो इकाई गुणात्मक विश्लेषण जो है उसका शीर्षक PO4, ये जो है ये चीज़ें हटाई गई है, ये नहीं पढ़नी, बाकी पढ़नी है। इकाई जी में देखो कार्बनिक यौगिकों के तत्वों की पहचान, जिसमें कार्बन यौगिकों में सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तत्व की पहचान करना, ये हटाया गया है, बाकी नहीं हटाया, पढ़ना है। ऐप में देखो परियोजनाएं जो है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी एज इट इज़ आपको पढ़ना है, इसमें बदलाव नहीं हुआ। अब देखो संशोधित पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो एक थ्योरी का पेपर होगा 3.25 घंटे का, प्रैक्टिकल का 4 घंटे का, थ्योरी का 70 नंबर, प्रैक्टिकल का 30 नंबर, कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा। पाठ्यक्रम में पुस्तक का नाम आपका रसायन भाग 1 और रसायन भाग 2 है। अब इसकी विषय वस्तु के बारे में देख लेते हैं कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, तो देख लीजिएगा आपके सामने प्रस्तुत है। इकाई 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसमें सामान्य परिचय, महत्व, कार्यक्षेत्र, प्रमाणिक आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना, मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, मोलानुपाती एवं आणविक सूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएं, इसका स्टाइक्रियोमेट्री एवं इसकी इस आधारित गणनाएं 5 अंक की है। इसके बाद परमाणु संरचना में देखो कोश उपकोश की संकल्पना, द्रव्य एवं प्रकाश का द्वैत प्रकृति, डी ब्रॉगली संबंध, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, कक्षीय संकल्पना, SPD कक्षाओं का आकार,
कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, आफबो का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, अर्ध एवं पूर्ण भरी हुई कक्षकों का स्थायित्व 5 अंकों का है। इसके बाद देखो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मिता में देखो आधुनिक आवर्त नियम, आवर्त सारणी का स्वरूप, तत्वों के गुणों के आवर्त प्रवृत्ति, परमाणु आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता और संयोजकता 5 नंबर का ये टॉपिक रहेगा। इसके बाद देखो रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना में आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, बंध पैरामीटर, सहसंयोजक बंध के ध्रुवीय गुण, आयनिक बंध के सहसंयोजन गुण, सहसंयोजन संयोजकता के बंध सिद्धांत, आधुनिक सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति, VSEPR सिद्धांत, संकरण की संकल्पना, SDP कक्षक सम्मिलित करते हुए कुछ सरल अणुओं की आकृति और हाइड्रोजन बंध 8 नंबर का प्रश्न है। इसमें से आएगा द्रव्य की अवस्था में देखो अवस्थाएं, इसके बाद अंतराण्विक बल, बंध के प्रकार, गलनांक और कवतनांक, आणविक अवधारणा के निर्धारण में गैस के नियमों की भूमिका, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसेक का नियम और अवोगाद्रो का नियम, आदर्श गैस समीकरण 4 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले, जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी वाला 6 नंबर का टॉपिक है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है निकाय की अवधारणाएं, निकायों के प्रकार, परिवेश, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, विस्तरण एवं गहन गुण, अवस्था फलन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी। इसके बाद देखो ये U और H वाला मापन, हैश का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम, बंध वियोजन एंथैल्पी, दहन एंथैल्पी, विचरण एंथैल्पी, कणक एंथैल्पी, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, एंट्रोपी एक अवस्था फलन, परिचय, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए गिब्स ऊर्जा, ये इसमें से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद साम्यावस्था में भौतिक एवं रासायनिक प्रकारों में साम्य की गतिक प्रवृत्ति, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, साम्यावस्था स्थिरांक, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, ली सातेलिय सिद्धांत, आयनिक साम्य अम्लों एवं सारों का आयनन, प्रबल एवं दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट आयनन की मात्रा, विलेयता गुणांक, असम आयन प्रभाव, प्रदर्शनी उदाहरण सहित ये आपको 5 नंबर के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण की अवधारणा, रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अंक, रेडॉक्स अभिक्रियाओं का संतुलन, इलेक्ट्रॉन हानि व इलेक्ट्रॉन लाभ विधि एवं ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन विधि द्वारा 4 अंकों का ये जो प्रश्न है ये पूछा जाएगा इसमें से। इसके बाद देखो अगले 9th की बात करते हैं, जिसका कि टाइटल है हाइड्रोजन, जिसमें आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति, उपलब्धता, समस्थानिक हाइड्रोजन के बनाने की विधियां, गुण एवं उपयोग, जल के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ईंधन के रूप में हाइड्रोजन 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो एस ब्लॉक तत्व वर्ग 1 व 2 के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉन विन्यास, उपलब्धता, प्रथम ग्रुप के तत्व, इससे संबंधित 4 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे भी। इसमें से जो है 4 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसी के अंदर जो है कुछ और टॉपिक, जैसे असामान्य विशेषताएं, विकिरण स्तंभ, गुणों की परिवर्तन प्रवृत्ति, आयनन एंथैल्पी, परमाणविक व आयनिक त्रिज्याएं, ऑक्सीजन, जल, हाइड्रोजन, हैलोजन के साथ रासायनिक क्रियाशीलता और उपयोग, ये भी 4 नंबर वाले में शामिल है। अब देखो पी ब्लॉक में देखो 13 वर्ग के तत्वों, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणों के परिवर्तन, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्ति, बोरॉन, भौतिक एवं रासायनिक गुण, वर्ग 14 तत्व में देखो सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, गुणों में परिवर्तन, ऑक्सीकरण की अवधारणा, अवस्थाएं, रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्ति, कार्बन श्रृंखलन प्रवृत्ति, अपर रूपता, भौतिक एवं रासायनिक गुण, 5 अंकों के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो अगला आपका कार्बन रसायन, कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें, इसके अंदर जो है सामान्य परिचय, वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण की IUPAC पद्धति, सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन, प्रेरक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुवाद सहसंयोजक बंध का समांश एवं विषमांश विघटन,
उसके बाद मुक्त मूलक, कार्बोहाइड्राइन, कार्बोएनाइन, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही। इसके बाद देखो कार्बन यौगिक शोधन की विधियाँ, इस विधियाँ में आपको पढ़ना है ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलन और आव्सन। और उसके बाद देखो वर्ण लेखन। ये सारी मिलाकर आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन, देखो 8 नंबर के जो प्रश्न जो है वो इसी में से पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो 13वां आपका हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, एल्केन जिसमें नामकरण, समावयता, समरूपण, केवल एथेन के समरूपण, रासायनिक गुणधर्म, मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा हैलोजिनीकरण सहित। उसके बाद एल्कीन में नामकरण, ज्यामितीय समावयता, विरंजन की विधियां, रासायनिक अभिक्रियाएं, हाइड्रोजन हैलोजन जल, हाइड्रोजन हैलोइड का समायोजन। उसके बाद मॉर्कोनिकॉफ संयोजन, परोक्साइड प्रभाव, ओजोनी अपघटन, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन स्नेही संयोजन की क्रियाविधि, एल्काइन नामकरण, विचरण की विधियां, रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्काइन का अम्लीय लक्षण, हाइड्रोजन हैलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड जल के साथ योगात्मक अभिक्रियाएं। ये मिला के रहेंगे आपके 8 नंबर के प्रश्न कुल मिला के इसमें से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये था आपका कुल 70 मार्क्स के जो थ्योरी जा था उसका। अब बात करते हैं प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल की, जिसकी विषय वस्तु और क्या अंक बाहर रहेंगे। तो सबसे पहले देखो विषय वस्तु, जिसमें मूलभूत प्रयोगशाला तकनीकें, जिसमें कांच की नली या छड़ को काटना, उसको मोड़ना, उसकी केस नली बनाना और कॉर्क में छेद करना 2 नंबर का है। इसके अलावा ये भी है कि पदार्थों का गलनांक ज्ञात करना, कवटनांक ज्ञात करना, क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्धिकरण, जिसमें फिटकरी, कॉपर सल्फेट और बेंजोइक अम्ल में से कोई एक लेकर 2 नंबर का। इसके बाद देखो मात्रात्मक विश्लेषण जो है उसमें आपको ये है रासायनिक तुला का प्रयोग करना। उसके बाद ऑक्सैलिक अम्ल का मानक विलय तैयार करना, ऑक्सैलिक अम्ल के मानक विलयन की सहायता से अज्ञात सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, सोडियम कार्बोनेट का मानक विलयन तैयार करना, सोडियम कार्बोनेट के मानक विलयन की सहायता से अज्ञात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन की सांद्रता ज्ञात करना 6 नंबर का। ये जो है प्रैक्टिकल प्रयोग से आपको करना है। इसके बाद गुणात्मक विश्लेषण में देखो दिए गए अकार्बनिक लवण में एक धन आयन और एक ऋण आयन ज्ञात करना है, जिसमें धन आयन और ऋण आयन ये दे रखे हैं, ये 6 नंबर के इसमें से होंगे। ठीक है, ये ऋण आयन दे रखे हैं। इसके बाद देखो कार्बनिक यौगिकों के तत्वों की पहचान, जिसमें नाइट्रोजन तत्व की पहचान करना 3 नंबर। इसके बाद परियोजनाएं देख लो, इसमें आपको दे रखी है कि भाई परियोजनाओं में क्या क्या चीज़ें आएगी। तो देखो मीठे पानी, पीने के पानी में सल्फाइड आयन विधि से बैक्टीरिया की उपस्थिति का परीक्षण, जल शुद्धिकरण की विभिन्न विधियों का प्रयोग, पीने के पानी में मौजूद कठोरता, आयरन क्लोराइड एवं फ्लोराइड की जांच, विभिन्न साबुनों द्वारा झाग उत्पन्न करने की क्षमता और तुलनात्मक अध्ययन एवं इस पर सोडियम कार्बोनेट प्रभाव, चाय पत्ती के विभिन्न नमूनों को अम्लता का अध्ययन, विभिन्न द्रव्यों के वाष्पीकरण दरों का अध्ययन करना। देखो नोट क्या दे रखा है, कोई अन्य परियोजना कार्य जिसमें कम से कम 10 कालांश का कार्य हो शिक्षक के अनुमोदन से लिया जा सकता है। सत्रीय कार्य होंगे 4 नंबर के और मौखिक होंगे 4 नंबर के, और ये जो है परियोजनाएं होंगी 5 नंबर की। इस प्रकार से आपका 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपको बुक्स आपको दे रखी। देखो ये एनसीईआरटी की बुक जो है भाग 1 और भाग 2। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो सबसे पहले तो डिलीटेड वाला देख लो, बीच चैप्टर जो है क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई ये जो है फर्स्ट यूनिट जो है, सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से इनको देख सकते हैं कि भाई इनमें जो है क्या क्या चेंजेस हुआ है, कौन से पार्ट डिलीट हुए हैं, और जो बचे हुए हैं उनका आपको अध्ययन करना है अच्छे से और अच्छे अंक आपको प्राप्त करने हैं। ये चीज़ें आपकी डिलीट हुई है, ठीक है। और इसमें अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल के अंदर जो कोई यूनिट फर्स्ट
इसमें देखो क्या क्या चेंजेस हुए हैं क्या क्या नहीं हुए हैं। तो देखो ये चेंजेस नहीं हुए हैं, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट नो चेंज लिखा हुआ है, जहाँ चेंज हुआ है वहाँ पर चेंजेस दिख जाएगा आपको। इसमें भी नो चेंज है, चेंजेस जो यहाँ उपशीर्षक नाम दे रखा है यहाँ से चेंजेस का पता चल जाएगा। अब देखो ये 70 मार्क्स में कौन से किसका कितना वेटेज है ये आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यूनिट फर्स्ट 5 मार्क्स की है, यूनिट सेकंड 5 की है, यूनिट थर्ड भी 5 की है, यूनिट फोर्थ 8 की है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी ये आपको इधर दे रखे हैं, आप इनको आराम से अपनी बुक के साथ मैच करते हुए पढ़िए। यूनिट 5 4 6 की, 7 5 की, फिर 8th 4 की, 9th 3 की, 10th जो है 4 मार्क्स की है। इस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी। यूनिट 5th जो है वो 11th जो है वो 5 मार्क्स की है। इसके बाद देख लो ये 8 मार्क्स का है और ये 8 मार्क्स के। इस तरीके से थ्योरी की 70 मार्क्स हैं। और अब प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल में ये जो है यूनिट ए और बी जो है ये 2 मार्क्स की है, जिसमें ये चीज़ें आपको देखनी है। यूनिट सी जो है वो 6 मार्क्स की है, जिसके अंदर ये चीज़ें आपको दे रखा है, ये आपको अध्ययन करना है, इनको अच्छे से तैयार करना है ताकि आप जो है इसमें अच्छे से कर सकें। उसके बाद देखिए ये डी वाला जो है इसमें 6 मार्क्स है, जो डी दे रखा है डी में से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। इसके बाद ये डिलीशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको 3 मार्क्स का है। इसके बाद डिटेक्शन करना है, पता करना है, प्रोजेक्ट में जो है 5 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है रिकॉर्ड के 5 मार्क्स सही हैं और 4 मार्क्स रिकॉर्ड के और 4 मार्क्स वाइवा के। इस प्रकार से 30 मार्क्स का ये आपका प्रैक्टिकल होगा और 70 मार्क्स का थियरी होगा। तो एक बार वापस इसको रिवाइज कर लें, अपने बुक से मैच कर लें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मैं उसको कोशिश करूँगा उसका समाधान करने की। इस प्रकार से आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहना है। परीक्षाएं निश्चित समय पर होगी, आप निश्चित रूप से सफल होंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। इसी आशा के साथ आज की इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले किसी सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।